पिछले सरकार जब रघुवर दास जी थे ना, उन्होंने 1985 को कट ऑफ डेट तय कर दिया और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई अगले 10 वर्षों तक 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति में झारखंड के बच्चों की होगी। हेमंत सोरेन को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने कह दिया, अगले 10 वर्षों के उन्होंने खत्म कर दिया और कहा कि झारखंड में जो 10th और 12th पास करेंगे यहाँ के बच्चे, उनको 3rd और 4th ग्रेड में नियुक्ति होगी। लेकिन आज हम कह सकते हैं राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर है। आम लोग आज भयाक्रांत हैं। राज्य में जो चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, हत्या तो इस कदर बढ़ गई, राष्ट्र में के भी जो राष्ट्रीय औसत है हत्या की, उसमें भी झारखंड नंबर 1 पर, जो कि सरकार लूट भी रही है, लुटा भी रही, इलीगल काम कर रही। अब ये सरकार झारखंड की जनता के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई। कहता हूँ कि हम लोग तो सब भाषा की सम्मान करते हैं और झारखंड में तो एक ही भाषा जो राष्ट्रीय राज्य की भाषा है वो हिंदी है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है कि महंगाई किस कारण से बढ़ी है, सबको पता है, दुनिया को पता है, क्योंकि इस वक्त उत्तर और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसके कारण से पेट्रोलियम कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और भाड़ा भी रही है कि युद्ध समाप्त हो जल्दी से जल्दी। और इसकी कोशिश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगे हुए। हम समझते हैं कि जल्दी समस्या का समाधान हो तो फिर बाकी चीजें नॉर्मल। भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आई, स्टैंड साफ रही है, साफ तो उनको करना है, हमारे क्या रही है। पिछले सरकार जब रघुवर दास जी थे ना, उन्होंने 1985 को कट ऑफ डेट तय कर दिया और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई अगले 10 वर्षों तक 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति में झारखंड के बच्चों की होगी। हेमंत सोरेन को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने कह दिया, अगले 10 वर्षों के उन्होंने खत्म कर दिया और कहा कि झारखंड में जो 10th और 12th पास करेंगे यहाँ के बच्चे, उनको 3rd और 4th ग्रेड में नियुक्ति होगी। और उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे अगर बाहर से 10th और 12th पास करेंगे, उनको हक नहीं मिलेगा। हम लोगों ने कहा कि भाई ये तो आपने गलत किया है, इसको आप ठीक करें। तो कहने का अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी तो जब सरकार बनी थी उस समय भी किए थे। रघुवर दास जी 2014 में बने, उन्होंने भी बनाया। अब इनको तय करना है, हमसे क्यों पूछ रहे हो, बीजेपी वालों से क्यों पूछ रहे हो? बीजेपी को तो जब अवसर मिला बीजेपी ने किया। वो सर्कुलर निकाल करके देखो, हम तो वही सर्कुलर को अडॉप्ट किए थे। सर्वदलीय मीटिंग में लोगों ने, सब पार्टी ने स्वीकार किया। बिहार सरकार की जो सर्कुलर थी 1982 की, इस समय पंडित जगन्नाथ मिश्र हुआ करते थे राज्य के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि भाई 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। और उस सर्कुलर को झारखंड सरकार ने 2001 में अंगीकार किया। सर भाई आप बोलिए कहाँ दिक्कत है? सवाल इसमें बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहारी जी अखबारों में छापा है, आप सब लोगों ने देखा होगा। उत्तर में यह दिया है कि खान विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री ने खदान को सरेंडर किया है। अब ये बड़ा सोचने की बात है, अगर कोई चोर या डकैत पकड़े जाए और कहे कि सामान हमने वापस कर लिया, इसलिए उनके कोई जुर्म कम नहीं होता है। और इसलिए हम तो मांग करते हैं कि सरकार के अंदर, मुख्यमंत्री के अंदर अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए, नहीं तो राज्यपाल उनको बर्खास्त करे। हम सब ने तय किया था कि इस लड़ाई को हम लोग जमीन पर ले जाएंगे, लेकिन इस वक्त चुनाव की घोषणा हो गई, पंचायत चुनाव की। इस कारण से ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन तो नहीं होगी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इन सारे मुद्दों को लेकर के पार्टी आंदोलन करेगी। और हम लोग तब तक आंदोलन करेंगे कि जब तक इस सरकार को सत्ता के सिंहासन से हम लोग उतार नहीं लेते हैं, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगी। क्योंकि सरकार लूट भी रही है, लुटा भी रही, इलीगल काम कर रही। अब ये सरकार झारखंड की जनता के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई। जितना दिन झारखंड में ये सरकार बने रहेगी, राज्य का उतने ही नुकसान होगा। मुझे लगता है कि हमारे ओर से जितना कुछ कहना था मैंने सब तक उसको एक फर्स्ट फेज का तय किए हैं और वो शहरी क्षेत्र में कार्यकर्ता तय करेंगे बैठ करके। आंदोलन तो आंदोलन होता है, आंदोलन का कई ग्रुप होता है, लेकिन वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो होती है उसी तरीके से होगी। ग्रुप तय ही है, आंदोलन का जैसे होता है, धरना होता है, प्रदर्शन होता है। सरकार को हम लोग बर्खास्त करेंगे तो इसके बाद बनाएंगे ना हम लोग आगे, चाहे जैसे भी बनावे, चुनाव करके बनावे या जो करके। सरकार इलीगल काम करती है तो उसको तो गिराना ही चाहिए, उनसे तो त्यागपत्र मांग ही नहीं चाहिए। आप बताइए, अगर खदान को लुटवा ही रहे हैं
लुटवा तो रहे, खुद भी लूट रहे। उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं जिसको बोलते हैं ना देहात में लगुआ भगुआ, वो लोग सब लूटने में लगे हुए। तो क्या कहें ये सरकार को? अब आरती हम लोग थोड़े उतारेंगे इस सरकार की, इसको तो उतारना ही पड़ेगा गद्दी से, तभी झारखंड बचेगा। कहा कि भाई नेता बदलने की, विपक्ष का नेता, आप तो पोजीशन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई अपोजिशन के लिए हम लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं भाई, साथ में जनता हमारे साथ है। अच्छा, राष्ट्र लीगल बनाया है। आप सबको पता होगा कि पहली दफा भी जो एक विधायक क्या कहते हैं मॉब लिंचिंग, उस विधायक में ढेर सारी खामियां हैं। हम सब लोगों ने सदन में भी विरोध किया था। हम लोगों ने कहा कि भाई इसको आप हड़बड़ी में क्यों ला रहे? 2 लोगों को भी उन्होंने मॉब माना। फिर सोशल मीडिया भागी वगैरह में भी कोई ये करेंगे तो उसको भी वो मॉब मानते हैं। हम लोगों ने तो गवर्नर को भी जा करके कहा है कि भाई अभी इस पर साइन नहीं करें, ये गलत है। इस प्रकार की थोड़े कानून होता है, हड़बड़ी में कानून बनाते हैं। अभी उन्होंने कृषि कानून बनाया टैक्स लगाने की, पहले क्या बोलते हैं 2% लगा। बताओ भाई, यहाँ तो झारखंड कृषि प्रधान राज्य जरूर है, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं उसको, मंडी में यहाँ कोई किसानों की उत्पाद वस्तु वहां जाती ही नहीं है। यहाँ तो जीएसटी और बाकी दे करके लोग वहां से लाते हैं सामान, खाली एक प्रकार से यार्ड है समझिए। सर, महंगाई को सरकार ने इस राज्य की जनता को बड़ी निराश की, और सरकार की जो पहली ड्यूटी होती है वो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने की, विधि व्यवस्था ठीक ठाक हो, अमन चैन हो, भयमुक्त होकर के लोग जी सके राज्य में। लेकिन आज हम कह सकते हैं राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर है। आम लोग आज भयाक्रांत हैं। राज्य में जो चोरी डकैती हत्या अपहरण, हत्या तो इस कदर बढ़ गई, राष्ट्र में के भी जो राष्ट्रीय औसत है हत्या की, उसमें भी झारखंड नंबर 1 पर। श्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार थे, मानो समझ रहे थे कि उग्रवाद समाप्त से हो गए थे, लोग भाग खड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार बनी, आज झारखंड में फिर से उग्रवाद जगह जगह पर अपनी उपस्थिति उन्होंने दर्ज करा रही है। सरकार का जो दूसरा काम है विकास, जो जनता सोचती है कि राज्य में विकास होगा, लेकिन इन 27 महीनों में विकास का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पानी की समस्या काफी विकराल रूप ले रही है। भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पर आज राज्य में स्थिति, और सरकार बिल्कुल लूटने में मस्त। खनिज संपदा में जो सबसे माइनर जो खनिज है बालू, उसकी भी भयंकर तस्करी इस प्रदेश में हो रही है। लेकिन वो इलीगल तरीके से, आपने देखा होगा पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने अपने नाम से खदान की उन्होंने लीज कराई। लूट की फहरिस्त है। आपने देखा होगा कि उससे पहले हम सब लोग गवर्नर को जाकर के मिले थे, और हम लोगों ने कहा कि इन्होंने पद में रह करके मुख्यमंत्री होते हुए, खान मंत्री होते हुए खदान की लीज अपने नाम पर करना कानूनी रूप से अपराध है। इसलिए हम सब लोगों ने राज्यपाल से अपील की थी कि आप इनको बर्खास्त करें, क्योंकि इन्होंने गैर कानूनी काम किया और इनके ऊपर मुकदमा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं वो लोग ही एक मत नहीं है, उनके अलग अलग भोंपू है, क्या क्या करते रहते हैं हमें लोग नहीं पता चलता है। हाँ, वो लोग बताओ ना वो क्या बोलते हैं। मुख्यमंत्री सदन में कुछ बोलते हैं, उनके मंत्री कुछ बोलते हैं, सड़कों पर कुछ बोलते हैं उनके नेता लोग, तो इसलिए उनके बारे में हम लोग नहीं बोल सकते। वो लोग कौन कौन क्या क्या बोलते हैं मुश्किल है, उन्हें पूछिएगा। आंदोलन को ले गया है। झारखंड में जो भाषा है वो बिल्कुल हिंदी है, किसी को कोई उसमें भ्रम नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जब बिहार के काल में भी झारखंड क्षेत्र में जो भी पदाधिकारी पदस्थापित होते थे, हम सबको याद होगा, उनको यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा में उनको एक बार पास करना पड़ता था, ताकि वो अफसर यहाँ पदस्थापित हो तो लोगों से संवाद कर सके। अगर हिंदी वो नहीं जानता है तो उनकी भाषा में संवाद कर सके। लेना पड़ता है, आप पता कर लीजिए। लेकिन बाद में उसको राजनीतिक कारणों से इस लोगों ने घोच-मोच कर दिया, आंदोलन कर दिया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग तो सब भाषा की सम्मान करते हैं, और झारखंड में तो एक ही भाषा जो राष्ट्रीय राज्य की भाषा है वो हिंदी है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जहाँ जहाँ लोग बोलते हैं पढ़ते हैं, वो बोले पढ़े लिखे, उसमें कहाँ दिक्कत है। कहा कि भाई बहुत ही सीनियर विधायक है राय जी, हमारे अच्छे मित्र भी है। मैंने उनको सलाह दिया है कि भाई आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनको बर्खास्त करे, यहाँ तो मुख्यमंत्री खुद
इलीगल काम कर रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करते हो? इसलिए बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री को ही बर्खास्त किया जाए, उसकी आप मांग करें तो एक सादे सौ सादे वाली बात है, और इस सरकार ही बर्खास्त हो जाएगी तो सब मामला अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं लगता है कि हमको विपक्ष में रखना, हमें सत्ता में ही पहुंचना चाहिए, इसलिए हम सब लोग अब संघर्ष कर रहे हैं। जांच होनी चाहिए और जांच होगी तो सब कुछ पता चलेगा। यहाँ तो सब कुछ ये लीगल ही काम हो रहा है सरकार। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in